आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान बोर्ड में जो नया कोर्स सिलेबस लगा है कक्षा 10 के लिए उसके बारे में। ठीक है, एनसीईआरटी किताब आपके लगी है 2020-21 तक तो आपके राजस्थान बोर्ड की खुद किताब चलती थी, पर 2021-22 से जो है आपको नई किताब लगी है वो एनसीईआरटी की सारी। ठीक है, तो एक किताब हम देख लेते हैं। अब आपका हिंदी जिसमें आपको 4 किताबें पढ़नी है। ठीक है, ये 4 किताब आपको पढ़नी है, कृतिका नाम से पढ़नी है, स्पर्श नाम से पढ़नी है। ये किताब आपको नहीं लगी है। बाकी इनके पहले भाग जो 2 है ना, क्षितिज और संचयन भाग, इसके 2 भाग आप 9वीं क्लास में पढ़े। बात करें संस्कृत लैंग्वेज की, थर्ड लैंग्वेज है जिसकी सेमुशी जो मेन किताब है और एक व्याकरण भी थी जो ग्रामर किताब है। मतलब एक तो ये मेन किताब और एक ग्रामर किताब 2 आपको पढ़नी है। जो आपको 80 नंबर देके जाएगी, सीधी बात है। और जो आपका वो ये क्या काम आएगी, फिर अभ्यास बान भव्य जो है किताब क्या काम की आएगी बेटा, ये आपको प्रैक्टिस करने के लिए आएगी। ठीक है, ये ग्रामर वगैरह की प्रैक्टिस करवाएगी। आगे बात करें तो देखो इंग्लिश है, इंग्लिश में आपको 2 किताब है। पहली किताब है फर्स्ट फ्लाइट, दूसरी किताब आपके फुटप्रिंट विदाउट फीट। फुटप्रिंट विदाउट फीट और फर्स्ट फ्लाइट, ये 2 किताबें हैं। ये तो आपकी मेन किताब है और ये आपकी सहायक किताब है, सप्लीमेंट्री जो किताब होती है 10 नंबर की आती थी हमारे वक्त पे। अब तो डिपेंड करता है कि राजस्थान बोर्ड कितने नंबर की देगा इसको। चौथी किताब माने आपके गणित, तो गणित आप जानते हो। विज्ञान है तो विज्ञान आप जानते हो। 6 सामाजिक विज्ञान है छठी किताब आपको। तो छठी किताब है ना, ये दिखने बहुत लंबी लग रही है पर है नहीं ऐसा। समकालीन भारत के नाम से आएगी। ठीक है, वो आपकी भूगोल किताब होगी। भारत और समकालीन विश्व भाग 2, जिसका पहला भाग आप कक्षा 9 में पढ़े होते हैं, वो इतिहास किताब होगी। एक आपके आर्थिक विकास की समझ वाली किताब है जो वास्तव में सामाजिक विज्ञान किताब है। और एक लोकतांत्रिक राजनीति पार्ट 2। ठीक है, एक ये आपकी है, कक्षा 9 में भी आई थी, राजनीति विज्ञान किताब है और कक्षा 10 में भी आने वाली है। टोटल कुल मिलाकर आपको लगभग 15 किताबें पढ़नी है। ठीक है, और एक्स्ट्रा ज्ञान के लिए बहुत सारी किताबें मिलेंगी, जैसे आपको फिजिकल एजुकेशन किताब है, कंप्यूटर की किताब है ना, आर्ट क्राफ्ट जो हैंडक्राफ्ट वगैरह है उसकी किताबें हैं, बहुत सारी किताबें जो सहायक किताबें हैं, पर वो क्या हमारे बोर्ड में तो आएंगी नहीं। प्लीज इस टीचर्स वर्ल्ड विद बी के है इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो, इस वाले बटन को दबा दीजिएगा और इस बेल आइकन को दबा लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए हिंदी से शुरुआत करते हैं। पहली किताब हिंदी की आपकी मैं कर रहा हूँ संचयन भाग से। ठीक है, संचयन भाग 2 है, द्वितीय भाषा की किताब है। अच्छा ठीक है, इसमें आपको ये चीज़ें पढ़नी है, मिथिलेश्वर कुमार, गुरुदयाल सिंह है ना, राही मासूम राजा वगैरह, ये सब कुछ आपको पढ़ना है। ये किताब हमारे टाइम पे थी नहीं वैसे। ये आपकी हिंदी की दूसरी बुक है, स्पर्श नाम से चलेगी। ठीक है, और देखो फ्रंट पेज जैसा है इसका, मतलब फ्रंट पेज तो क्या, फ्रंट पेज तो अलग भी हो सकते हैं ना, पर जो अंदर जो तो एक जैसा होता है, आप समझते हैं इस बात को। और बेल आइकन आप जरूर दबा लेना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, पहले बता रहा हूँ बेटा। अब इसमें 2 पार्ट बने हुए हैं आपके, एक पद्य खंड है और एक आपको जो है गद्य खंड है। इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। पद्य खंड में क्या है, आप कविता, सोरठा, दोहा वगैरह है ना, कविता टाइप की चीज़ें पढ़ते हो, और जो गद्यांश उसमें क्या है, पैराग्राफ टाइप की चीज़ें पढ़ते हो, है ना। अच्छा ठीक है, तो ये किताब कुछ ऐसी है, इसके देखो इंडेक्स मतलब सारणी कुछ ऐसे है जो पढ़ना है आपको, ये सब आपको चीज़ें पढ़नी है, समझ रहे हो। यहाँ तक ये हबीब तनवीर तक आपको पढ़ना है। हिंदी की बेटा तीसरी किताब हमारी चल रही है। इसमें क्या देखो, काव्य खंड भी है उसकी तरह, पहले जो पिछले किताब भी उसकी तरह, और गद्य खंड भी है। इसमें आपको सूरदास वगैरह, तुलसीदास बाबा की रामायण वगैरह ये सब कुछ देखने को मिलेगा आपको। बहुत बढ़िया किताब है, मजा आता था हमारे टाइम पर। हमको जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद था, हमको मुँह जबान याद था, है ना। गद्य खंड में आप ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे, नेताजी का चश्मा वगैरह, बहुत बढ़िया किताब है। कुछ चीज़ इसमें देशभक्ति की भी है, तो वो भी आप पढ़ने को मिलेगा आपको। तो ये किताब आपकी हिंदी की। बेटा स्क्रीन पर आपके है इंग्लिश की किताब है। ठीक है, फुटप्रिंट विदाउट फीट, दूसरी किताब को मैंने पहले रख दिया आपकी बार। तो ये चैप्टर्स आपको बेटा पढ़ने सारे के सारे, समझ रहे हो। ये 10-11 चैप्टर आपके पास में, ये सारे चैप्टर्स आपको जो है पढ़ने हैं। ठीक है, ट्रम्प सर्जरी वगैरह है, द थीफ स्टोरी वगैरह, ये सब मिडनाइट विजिटर वगैरह, ये सब आपको पढ़ना है। ओके राइट, अगली किताब पे चलती है। इंग्लिश की सेकंड किताब, फर्स्ट किताब है वैसे, जिस पर सेकंड नंबर पर मैंने लिखा है इसको। इसमें मुझे फ्रंट पेज तो मिला नहीं, इसलिए मैंने इंडेक्स इसको यहाँ पर लिख दिया है। इसमें क्या देखो, ये चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। आप देख लीजिए एक बार, सबको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देख लीजिए, है ना, समझ रहे हो आप। ये मैडम है ना, राइट्स द बस वगैरह है ना, मैडम जी की सवारी, ये छोटे बच्चे की कहानी होती है इसमें, बहुत बढ़िया कहानी है, मैंने पढ़ी थी हमारे टाइम पे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको जो है पढ़ना है। चलो ठीक है, अगली किताब पे चलते हैं। स्क्रीन पर अब आपके है द्वितीय भाग सेमुशी। ठीक है, जिसका प्रथम भाग आप कक्षा 9 में पढ़े हुए हैं। तो आपको संस्कृत में ये जो है 12 चैप्टर, समझ रहे हो, 12 पाठ है, यानी कि 12 पाठ आपको पढ़ने हैं। और बात करें से अगली किताब की संस्कृत की, तो ये बेटा आपको जो है व्याकरण वीथी के नाम से आएगी। ध्यान रखिएगा, व्याकरण वीथी के नाम से आएंगी। और एक अभ्यासवान किताब चलेगी, वो इस व्याकरण की प्रैक्टिस करने के लिए होगी। मतलब ये किताबों को पढ़ो तो अच्छा, ना पढ़ो तो अच्छा, पर एक तो व्याकरण वीथी और वो संस्कृत की सेमुशी जो बताइए मैंने अभी थोड़ी देर पहले, वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, समझ रहे हो। और वैसे आप ग्रामर मैंने अधिकतर देखा है, ग्रामर किताबें लोग जो है पासबुक में से पढ़ते हैं ना, पासबुक में से पढ़ते हुए देखा हमने। तो वो आपका इच्छा कहाँ से पढ़ो आप। तो ये देखो, ये ऐसी किताबें हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो आपको लग रहे होंगे कि सर कितने सारे टॉपिक, इतने सारे टॉपिक तो कौन पढ़ेगा। बेटा टॉपिक होते हैं इतने ही, ठीक है, टॉपिक इतने ही है, क्या करें अब, है तो है। अब आपके गणित किताब की चर्चा कर लेते हैं। तो वैसे गणित में आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। अब देखो गणित में क्या, देखो वास्तविक संख्या जो पढ़ चुका हूँ, बहुपद वो पढ़ चुका हूँ। तीसरा चैप्टर अगली वीडियो मेरा खत्म हो जाएगा वैसे भी, और जिसकी इंडेक्स आप देख लीजिए,
ये देखो ये इसकी सारणी दे रखी है, ठीक है, विषय वस्तु दे रखी है इसकी, तो ये आपको पढ़नी है। अब आपको ये देखकर ऐसा लग रहा होगा कि सर ओ तेरी इतने सारे डेटा पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें चक्कर क्या है कि जैसे आपको मैं कह दूं समांतर श्रेणी वाला टॉपिक है, ठीक है, इसमें अंदर के जो टॉपिक है ना वो सारे दिए हुए हैं। थोड़ी देर के लिए मान लो कि जैसे मान लो थोड़ा सा मैं आपको पढ़ाई हुई है उसी को बता देता हूँ। देखो जैसे ये है भूमिका से हमको कोई मतलब नहीं है, हमको ये पढ़ना होता है, हमको ये पढ़ना होता है और ये पढ़ना होता है। तो मतलब 3 टॉपिक पढ़े हुए हैं, बस हमने 3 टॉपिक पढ़े थे, बाकी सब वैसे ही बिना काम के हैं। बिना काम के तो नहीं कह सकते, पर मतलब बोर्ड में ऐसे आते नहीं है, समझ रहे हो आप। कुछ ऐसा प्रिंट पेज होगा आपके पास में और ये चैप्टर्स आपको जो है पढ़ने पड़ेंगे, समझ रहे हो। केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, फिजिक्स की, आप देखो यहाँ से यहाँ तक कुछ केमिस्ट्री का डेटा चला हुआ है, ये केमिस्ट्री के ना, केमिस्ट्री के, और आगे ये कुछ बायोलॉजी टाइप में आ गए हैं, है ना, कुछ फिर फिजिक्स टाइप में जाते हैं, फिर कुछ एग्रीकल्चर टाइप में जाते हैं। तो ये सब चीज़ आपको जो बेटा पढ़नी पड़ेगी, समझ रहे हो बात। आपको बिल्कुल आपको नॉलेज होना चाहिए पिछले किताबों का वैसे तो। और अब बेटा हम सामाजिक की शुरुआत कर देते हैं। तो सामाजिक ये समकालीन भारत पार्ट 2 आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे, और इसमें देखो आपको ये चीज़ें पढ़नी है। भूगोल किताबें हैं, संसाधन एवं विकास, संसाधन क्या होते हैं, वन्य जीव संसाधन, जल संसाधन। सबसे बड़ी प्रॉब्लम दुनिया में अब इसकी है, इन दोनों की, समझ रहे हो, इन दोनों की। जल संसाधन चाहिए, कृषि संसाधन चाहिए, वरना दुनिया भूखी मर जाएगी, सीधी बात है, समझ रहे हो। तो ये चीज़ आपको पढ़ना है बेटा। ये आपका इतिहास की पुस्तक है, ठीक है, सामाजिक विज्ञान की। तो इसमें आपको 3 यूनिट दिए, 1 यूनिट ये रही, 1 यूनिट ये रही, और 3rd यूनिट आपकी ये रही। ये आपको पढ़ना है। इतिहास के बारे में पहले क्या हुआ था, भारत में राष्ट्रवाद कैसे हुआ, राष्ट्रवाद का उदय वगैरह है ना, समझ रहे हो। तो जब भूमंडलीकरण का, ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं जिसको, उद्योगकरण का युग है ना, मुद्रण संस्कृति, मतलब जो पैसे आज चला रहे हैं वो कैसे, क्या छपे, क्या हुआ, वो सब टाइम जो भी चीज़ है वो दिया हुआ है हमको पहले का, समझ रहे हो बात को। और बेटा ये किताब आपकी राजनीति विज्ञान की, मतलब आपको नेताजी बनाने की कोशिश करती है। वैसे नेताजी बनना भी चाहिए, क्योंकि नेताओं के बिना भारत कैसे चलेगा, समझ रहे हो आप। तो ये जो चीज़ें हैं आपको पढ़नी है। देखो सत्ता की साझेदारी, भाई सत्ता कैसे बढ़ती है ना, लोकतंत्र और विविधता। वैसे हमारे देश में लोकतंत्र की तो कोई मतलब रहा नहीं है आजकल, पता नहीं क्या हो रहा है। जाति, धर्म और लैंगिक मसले क्या होते हैं, जन संघर्ष, लोकतंत्र, ये सब आपको पढ़ना है, समझ रहे हो। किताबों बातों का आजकल लोग मानते नहीं, वरना मजा आ जाए। और बेटा ये आपके सामाजिक विज्ञान किताब, ठीक है, इसमें सामाजिकता के बारे में बताया हुआ है आपके, मतलब सामाजिक विज्ञान में ओरिजिनल यही किताब है, ठीक है, को लिख रखा है ना, सामाजिक विज्ञान की रियल किताब है। बाकी सब जो भूगोल वगैरह बगल किताब होती है वैसे सामाजिक विज्ञान में, वरना सामाजिक विज्ञान का मतलब ये होता है केवल समाज के बारे में, जबकि हम पढ़ते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, समझ रहे हो। तो ये जो आपको सारणी दी हुई है ये आपको पढ़ना है। एक तो देखो विकास के बारे में पढ़ना है। विकास मतलब क्या, शरीर का विकास नहीं, हमारे देश का विकास कैसे हो रहा है ना, हम मिलजुल कर कैसे रहते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था, मतलब पैसे के बारे में है ना, मुद्रा और साख वगैरह, वैश्वीकरण, भारतीय अर्थव्यवस्था वगैरह, और उपभोक्ता का अधिकार। ये बहुत बढ़िया चैप्टर लगा मेरे को तो हमारे टाइम पे, पर आजकल बेचारे उपभोक्ताओं का अधिकारों को ऐसी की तैसी कर रखी दुनिया ने। तो बेटा हमने अब तक जो सारा सिलेबस था वो बिल्कुल अच्छे से डिस्कस कर लिया है। और अब लास्ट बात जो आप सोच रहे होंगे कि सर पढ़ाई कैसे करेंगे, हमको अच्छे नंबर आए, तो बेटा देखो कैसे पढ़ते हैं। जितने भी मुझे 5-6 साल हो गए पढ़ाते हुए, तो एक जो कॉमन चीज़ें निकल के आई है, एक जो कॉमन चीज़ निकल के आई है वो एक ही निकल के आई है। पढ़ने वाले ना एक काम करते हैं कि पढ़ना है तो पढ़ना है, कमिटेड होते हैं, कमिटमेंट होता है उनका कि साला पढ़ना है तो पढ़ना है, दुनिया जाए भाड़ में, ठीक है। और उनकी मेंटलिटी बहुत अच्छी होती है, A+ मानसिकता होती है। A+ मेंटलिटी का मतलब ये है वो कोई चीज़ कई बार आपको कोई चीज़ पढ़ने में कठिन लगती है, कई सारी ईजी लगती है, तो वो कठिन चीज़ को ये नहीं कहते कि तू कठिन है भाई, वो क्या कहते हैं, कठिन है मैं सीख लूंगा कोई बात नहीं है। पर जो कमजोर, जो लूजर्स होते हैं वो क्या कहते हैं, वो तेरी कठिन है, ये तो मेरे से नहीं होगी, ऐसा वगैरह कुछ बोलते हैं। तो ऐसा मत बोलिए, आप A+ मेंटेलिटी रखिए, समझ रहे हो आप। दूसरी चीज़ वो लोग रखते हैं, रेगुलरिटी रखते हैं। भले ही आप 3 घंटे ही पढ़ो रोज, समझ रहे हो, भले आप 3 से 4 घंटे पढ़ो रोज, पर वो साला रोज पढ़ो, फिर रेगुलर पढ़ो। ये नहीं कि आज 2 दिन तो आप 5 घंटे पढ़ लिए जोश में आके, फिर अब 6 घंटे पढ़ लिए, फिर आप 2 दिन पढ़े नहीं। तो ये जो ना ये दिमाग खराब करने वाले टॉपिक होते हैं, ऐसा मतलब ये क्या कर रहे हो आप, ठीक है। और तीसरी सबसे बड़ी खासियत होती है बेटा, वो समझ के पढ़ते हैं, ठीक है। वो हर चीज़ को समझ के पढ़ते हैं कि यार ये कैसे होता है, कब हुआ होगा। जैसे आपसे मैं कहता हूँ बाबर की कहानी बताता हूँ, बाबर के टाइम की, तो वो ये नहीं कहते कि रटते हैं ये बाबर ऐसे आया था, उसने ऐसे युद्ध वगैरह किया, ऐसा कुछ किया, वो ऐसे नहीं पढ़ते। वो कैसे सोचते हैं कि भाई चल देखते हैं उस टाइम बाबर ने क्या किया होगा, कैसे क्या होता था, वो उस टाइप की मेंटेलिटी रखते हैं। बस आप इन स्टेप्स को फॉलो कर लीजिए, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। पर प्रैक्टिस तो आपको करना पड़ेगा, समझ रहे हैं, प्रैक्टिस तो आपको करना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।